Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering here to cover the lecture number 2 of Unit 1. Okay. So basically the Unit 1, as we had already discussed, it's all about the energy conservation, energy management and energy conservation. So what we had discussed in the previous lectures about the concept of energy management. We had discussed the detailing of the syllabus, that what we have to study in this chapter, in this subject, what we have to study in this subject, and we had discussed about the concept of energy management. And as we gone through the concept of energy management, once we'll go, so we had discussed the definition. The successful energy management must combine an effective strategy with the right practical actions. मतलब क्या है इसका? जो सक्सेसफुल एनर्जी मैनेजमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, साथ में राइट प्रैक्टिकल एक्शन, उसको फॉलो भी करना चाहिए, अप्लाई भी करना चाहिए, द राइट प्रैक्टिकल एक्शन. इट बिगिंस विद द की डिसीजन मेकर. इट बिगिंस विद द की डिसीजन मेकर एंड देन इन्वॉल्व्स एवरी एम्प्लॉय ऑन अ डे टू डे बेसिस. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब यहाँ पे बात करें की डिसीजन मेकर. तो हु इज द की डिसीजन मेकर? कि कोई ना कोई तो कंपनी में होगा की डिसीजन मेकर जो डिसीजंस लेगा. Then he involves every employee on a day-to-day basis. So many organizations would like to save energy, but to have the most impact and success, they need to give priority to energy management and make it an integral part of the company management strategy. So what they told कि सभी लोग तो चाहते हैं, every organization want to save the energy, but to have the most impact, successful form में अगर हमें करना है कि उसका इम्पैक्ट हो, कुछ एनर्जी सेविंग अच्छे लार्ज स्केल में हो, कुछ कॉस्ट बेनिफिट हो, फाइनेंशियली हमको कुछ इंप्रूवमेंट मिल रहा है, तो दे नीड टू गिव प्रायोरिटी टू एनर्जी मैनेजमेंट की. उन्हें एनर्जी मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. जो स्ट्रेटेजी होती है कंपनी की, उसका इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा. इसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का? कि बेसिकली जब भी कोई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है तो व्हाट वी हैव सीन कि स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक सबसे पहला होता है आपका परचेज करना. आपने सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट होता है, देन प्रोक्योर डिपार्टमेंट होता है आपका. देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जब मटेरियल आ जाता है तो क्वालिटी चेकिंग हो गया, देन प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गए, देन अगेन क्वालिटी चेकिंग, देन डिस्पैच डिपार्टमेंट. देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब का एक इंटीग्रल पार्ट है डिपार्टमेंट. तो फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए कंपनी का. एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए कंपनी का. ठीक है. अब काम की बात क्या है, इस जो डेफिनेशन ये प्रोवाइड किए यहां पे लिखा है कि इट बिगिंस विद द की डिसीजन मेकर. तो हु इज द की डिसीजन मेकर? कि कोई ना कोई तो होगा जो डिसीजन ले सके, जो पॉलिसीज बना सके, जो लोगों को जोड़ सके. तो जो यहाँ पे जो की डिसीजन मेकर है, जो की डिसीजन मेकर है, की डिसीजन मेकर इज द एनर्जी मैनेजर. तो जो एनर्जी मैनेजमेंट सेल होता है, जो उसका हेड होता है, उसको हम लोग एनर्जी मैनेजर बोलते हैं. तो एनर्जी मैनेजर एक वो पर्सन हो गया, एक वो रिसोर्स हो गया जो विद इन द फर्म आपके साथ में काम करता है, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ही काम करता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑडिटर ऑल्सो. हम जब एनर्जी ऑडिट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एनर्जी ऑडिटर भी एक टर्म आता है. एनर्जी ऑडिटर क्या होता है और एनर्जी मैनेजर. तो एनर्जी मैनेजर क्या होता है? जो एनर्जी मैनेजमेंट सेल होते हैं आपके, मोस्ट ऑफ द अच्छी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रल पार्ट बनाया है एनर्जी डिपार्टमेंट या एनर्जी मैनेजमेंट सेल. तो उसका जो की सोल एंड होल जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो एनर्जी मैनेजर होता है. एंड व्हाट शुड बी द, फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव टू गो इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर, दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनर्जी मैनेजर. कि व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनर्जी मैनेजर एंड व्हाट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ एनर्जी मैनेजर. ये दोनों हमको पढ़ना है इस लेक्चर में कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एनर्जी मैनेजर की और ड्यूटीज क्या होती है एनर्जी मैनेजर की. सो आई होप यू ऑल मस्ट क्लियर अबाउट द एनर्जी मैनेजर होता कौन है. बिकॉज एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर दो अलग अलग टर्म्स है. एनर्जी मैनेजर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटीग्रल पार्ट होता है, जो उसका एम्प्लॉय होता है, जो वहीं पे काम करता है, जो किसी सेल को हेड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एनर्जी मैनेजर होता है. एनर्जी ऑडिटर एक थर्ड पार्टी होती है, दैट विल डिस्कस लेटर. एनर्जी ऑडिटर क्या होता है? थर्ड पार्टी, जिसको हम लोग बाहर से हायर करते हैं, वो ऑडिट करके चाहता है अपने आप. ओके. तो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कि व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एनर्जी मैनेजर. अगर हमने एक एनर्जी मैनेजमेंट सेल ओपन किया है
हमने एक बंदे को हायर भी किया है कि एक पर्सन को हम रख दिया, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबसे पहले का प्रिपेयर एन एनुअल एक्टिविटी प्लान, प्रिपेयर एन एनुअल एक्टिविटी प्लान एंड प्रेजेंट टू मैनेजमेंट कंसर्निंग फाइनेंशियली अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट। अब क्या मतलब है कि एक एनुअल एक्टिविटी प्लान प्रिपेयर करना है कि साल भर का पूरा एनुअल एक्टिविटी प्लान किया है कि हमें इसमें 2 बार एनर्जी ऑडिट कराना है, 2 बार एनर्जी ऑडिट कराना है, 2 हमें ऐसी नए एक्सरसाइज करवाना है जिससे लोग अवेयर हो जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गया है, कुछ नए टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स लेकर आना है हमको। तो ये सब जो भी एनुअल एक्टिविटी प्लान बनाते हैं तो बेसिकली इट शुड बी फाइनेंशियली, इसमें पैसा खर्च होगा, पैसा लगेगा। जब उसमें पैसा खर्च होगा तो ये किसको प्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट को। जब मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि नो सर इतना अमाउंट ऑफ पैसा खर्च होगा, अमाउंट खर्च होगा, तो क्यों खर्च होगा, कि उनको पूरा समझाया जाता है कि टू रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट, कि हमारे पास एनर्जी कॉस्ट भी सेव होगी। तो एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना अगर मैनेजमेंट को कोई प्लान, एनुअल एक्टिविटी प्लान, तो वो काम किसका, एनर्जी मैनेजर का काम है। सेकंड होता है स्टेबलाइज एन एनर्जी कंजर्वेशन सेल। एनर्जी मैनेजमेंट सेल तो होते हैं डिपार्टमेंट, आप एनर्जी कंजर्वेशन सेल बनाते हैं विद इन द फर्म विथ मैनेजमेंट कंसेंट अबाउट द मैंडेट एंड टास्क ऑफ द सेल। मैनेजमेंट कंसेंट मतलब परमिशन लेना, कि विद इन द फर्म विथ मैनेजमेंट परमिशन अबाउट द मैंडेट एंड टास्क ऑफ द सेल, कैसे काम करेगा, क्या प्रोसीजर्स होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन सेल बनाना है। इनिशिएट एक्टिविटीज टू इंप्रूव मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल टू रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट, कि एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहना है, कोई ना कोई कंपटीशन कराना है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना है, जिससे कि आप मॉनिटर कर सके और प्रोसेस कंट्रोल कर सके, इसके एनर्जी कॉस्ट को कम किया, रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट। एनालाइज इक्विपमेंट परफॉर्मेंस, एनालाइज इक्विपमेंट परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एफिशिएंसी, इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स को परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, जब वॉट एवर द आउटपुट ऑफ दैट मशीन, कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, तो हमें एनर्जी उसको पूरा एनालिसिस करना है, परफॉर्मेंस। तो एनालाइज इक्विपमेंट परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एफिशिएंसी के टर्म्स में। एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू असेस लेवल ऑफ एनर्जी कंजप्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंश्योर करना कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके और उसका कैलिब्रेशन सही तरीके से हो। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेट करना मतलब क्या होता है कि इनिशियल रीडिंग, कि आपने एक वॉट एवर भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डाला, कोई हाइट की डाल दिया, कि एक्चुअल में उसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है, बट जैसे आप इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हो 24.8 बता रहा है या 25.2 बता रहा है, इट्स एरर है उसमें, उसकी रेफरेंस रेंज सेट चेंज हो गई है, तो हमें कैलिब्रेट करते हैं। प्रिपेयर इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड कंडक्ट मटेरियल वर्कशॉप, इंटरनल वर्कशॉप अबाउट द टॉपिक फॉर अदर स्टॉप। इंफॉर्मेशन मटेरियल कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है मटेरियल, क्या प्रोसेस होती है, और इंटरनल वर्कशॉप कंडक्ट करवाना अबाउट द टॉपिक्स फॉर अदर स्टफ, अगर बाकी सभी लोगों को पता चल जाए कैसे चीजें फ्लो हो रही है। इंप्रूव डिसएग्रीगेटिंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन डाटा डाउन टू शॉप लेवल और प्रॉफिट सेंटर ऑफ ए फर्म। डिसएग्रीगेटिंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन डाटा की वॉट, जब भी हम लोग एनर्जी मैनेजर होता है वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, लास्ट 6 मंथ का डाटा कलेक्ट किया उन्होंने, लास्ट 6 मंथ का डाटा कलेक्ट किया, लास्ट 1 ईयर का डाटा कलेक्ट किया, दे आर लुकिंग टू द ट्रेंड्स, तो भाई मई में कितना था, जनवरी में कितना। इसके साथ क्या होता है कि अलग अलग मीटरिंग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग मीटरिंग सिस्टम्स होते हैं कि एक फ्लोर पे, एक लाइन पे मीटर पे इतना कंजप्शन हो रहा है, अगर मई में, अगर जनवरी में इतना कंजप्शन हुआ, मार्च में इतना हुआ, फेब में इतना हुआ, अप्रैल में इतना हुआ, तो एनर्जी कंजप्शंस को, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, आउटपुट को फॉलो करेंगे ट्रेंड को। तो जो उन दोनों में डिविएशंस होगा, हो भी सकता है कि आउटपुट बहुत कम आया हो, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हुई हो, मतलब क्या है, एनर्जी लॉसेस हो रहा है, मशीन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो डाटा होता है उसको शॉप लेवल पे भेजा जाता है डिसएग्रीगेट करके। डिसएग्रीगेट करना मतलब उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके नीचे भेजा जाता है, और प्रॉफिट सेंटर ऑफ ए फर्म, जो प्रॉफिट सेंटर होता है फर्म के वहां पे। Establish a methodology how to accurately calculate the specific energy consumptions of various product। मैथोडोलॉजी बनाना है कि हम कैसे एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी मशीन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा कंजप्शन कर रही है, एनर्जी कंजप्शन, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एक्टिविटी ऑफ द फर्म। डेवलप एंड मैनेज ट्रेनिंग प्रोग्राम
फॉर एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेटिंग लेवल्स, जो ऑपरेटिंग लेवल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते रहना कि हाउ दे कैन सेव द एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट nominations of management personnel to enter external programs, create knowledge bank on sectoral national international development और energy efficient technology की जो भी energy efficient technology हो रही है नेशनल सेक्टरल लेवल पे वो उसको नॉलेज बैंक क्रिएट करना जो फ्लो करवा सके. डेवलप इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है एनर्जी एफिशिएंसी का और एनवायरमेंट अपग्रेडेशन. एनवायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके, क्या मतलब उसमें हार्म ना हो एनवायरमेंट का. वाइड इंटरनल एक्सटर्नल नेटवर्किंग, इंटरनल एक्सटर्नल नेटवर्किंग मतलब क्या होता है कि दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद द अदर इंडस्ट्री अदर ऑर्गेनाइजेशन के जो एनर्जी मैनेजर्स होते हैं उनसे भी रिलेशन बनाना कि व्हाट द टेक्नोलॉजी दे आर अडॉप्टिंग, वो कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके कैसे लॉसेस हो रहे हैं, कम कर रहे हैं. डन. कोऑर्डिनेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट थ्रू एक्सटर्नल एजेंसीज. स्टेबलाइज participate in information exchange with other energy managers of the same sector through association. Same चीज कि information exchange करना. तो these all are the responsibilities of the energy manager. ये है responsibilities energy manager की. Now next is about the energy manager duties. Duties क्या होती है कि they have to do a certain task. कि report to BEE. BEE क्या होता है? Bureau of Energy Efficiency. सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जो सब आपका विल डिस्कस, हम नेक्स्ट क्लास में BEE को भी डिस्कस करेंगे होता क्या है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और हम कैसे उसको देखते हैं सराउंडिंग्स में. तो रिपोर्ट टू BEE एंड स्टेट लेवल डेजिग्नेशन एजेंसी बन सही है कि रिपोर्ट करती BEE को और स्टेट लेवल डेजिग्नेशन एजेंसी जो स्टेट लेवल पे हर स्टेट पे जो एजेंसी बनी होती है उनको द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड एक्शन टेकन इन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर एज पर BEE फॉर्मेट कि जो भी वो ऑडिट करवा रहे हैं जो भी एक्शंस वो ले रहे हैं सबकी इंफॉर्मेशन BEE को सप्लाई करते हैं. स्टेबलाइज एंड इंप्रूव डाटा रिकॉर्डिंग कलेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ एनर्जी कंजप्शन कि डाटा रिकॉर्डिंग हो गया, कलेक्शन होगा, एनालिसिस करना हमने पहले भी देखा था. प्रोवाइड सपोर्ट टू एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिट फर्म रिटेन बाय द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट. अब एनर्जी ऑडिट कौन करवाता है? ये थर्ड पार्टी करवाती है बाहर की, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू BEE यस डिमांडेड इन द एक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन BEE को चाहिए होती ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जो एक्ट के थ्रू एंड विद रेस्पेक्ट टू द टास्क गिवन बाय मैंडेट एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी जब इंफॉर्मेशन देना है प्रोवाइड करवाते हैं. प्रिपेयर ए स्कीम फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, एक स्कीम बनाना कि हाउ टू यूज एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इंप्लीमेंट सच ए स्कीम कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन फर्म सच फर्म एंड मैनर as may be provided in the regulations of the Energy Conservation Act कि वो इस एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी बनाना, कंजर्वेशन बनाना और स्कीम्स उस तरीके से बनाना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ना लगे आपका, और एक एनर्जी सेविंग, एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी सेविंग भी हो सके. तो दीज ऑल आर द ड्यूटीज ऑफ एनर्जी मैनेजर. जब ड्यूटीज की बात की तो सबसे बड़ी चीज होगी इसमें किसको, मतलब बेसिकली एनर्जी मैनेजमेंट ड्यूटीज हो गई कि टू कोऑर्डिनेट विद द थर्ड पार्टी, BEE के साथ में उनको कोऑर्डिनेट करना, स्टेट एजेंसी के साथ में उनको कोऑर्डिनेट करना है, जो डाटा उनको चाहिए वो सब प्रोवाइड करवाना, जो एनर्जी ऑडिटर है उसके साथ में उनको कोऑर्डिनेट करवाना. तो दिस ऑल आर द ड्यूटीज ऑफ द एनर्जी मैनेजर. तो जो एनर्जी मैनेजर होता है इट्स अ वेरी की इंपॉर्टेंट पर्सन, की रिसोर्स पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ही हैंडल्स द एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एट एवरी पॉइंट, कि हर पॉइंट पे वो मैनेज कर रहा है. So this all are the responsibilities and duties of the energy manager. So in today's lecture we have discussed what is the concept of energy management की what जो हमने पढ़ा था concept, तो उसमें जो की रिसोर्स पर्सन था वो कौन था, की रिसोर्स पर्सन कौन था, वो एनर्जी मैनेजर था. नाउ एनर्जी मैनेजर के रोल क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और ड्यूटीज क्या होती है. दिस ऑल थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर. नाउ इन टुमारोज लेक्चर व्हाट वी डिस्कस, tomorrow's lecture will discuss about the energy conservation. कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, हम कैसे उस टेक्नोलॉजी को अलग अलग हाउस होल्ड में, अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकेंगे. ओके, आई होप ऑल यू गेट द व्हाट एक्चुअली इज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनर्जी मैनेजर. फॉर एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. थैंक यू.